Chapter number 2, that is related with fraction. Here some general rules of fractions is given here. Fraction means भिन्न. फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं. इफ़ यू वांट टू डिफाइन अ फ्रैक्शन इन इंग्लिश, यदि फ्रैक्शन को इंग्लिश में डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो एक शॉर्ट फॉर्म है जिसके द्वारा आप डिफ़ाइन कर सकते हैं. अ पार्ट ऑफ अ होल थिंग, किसी भी पूरी वस्तु का एक भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है. एज ए एग्ज़ाम्पल आप समझ सकते हैं. सपोज दिस वन अ कंप्लीट थिंग, एक वस्तु है. ये एक वस्तु है जिसको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है. कितने इक्वल पार्ट में? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है. जब भी हम किसी वस्तु को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक भाग उसका कहलाएगा 1/4. यानी जितने भी पार्ट होंगे जब इक्वल होंगे तो वो सारे पार्ट जो होंगे 1/4 1/4 1/4 से ही इंडिकेट होंगे. यदि हम इस वस्तु के एक पार्ट को लेते हैं यानी सिंगल पार्ट को लेते हैं तो हम उसको एज ए 1/4 लिखेंगे. यदि इस वस्तु के हम 2 पार्ट को लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 + 1/4. यहाँ ऐड करके देख सकते हैं 1/4 + 1/4 इक्वल हो जाएगा 2/4. यानी हमने 2 पार्ट को लिया है तो 2/4, और 2/4 को हम रेड्यूस भी कर सकते हैं. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी आंसर आ जाएगा 1/2. 1/2 मीन्स होता है हाफ यानी आधा. यानी यदि हम 2 पार्ट्स इसमें से ले लेते हैं तो हमने आधा ले लिया है. अगर 3 पार्ट्स हम इसमें से लेते हैं तो ये हो जाता है 3/4. ये समझने की बात है कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होता है किसी भी वस्तु का वो एज ए डेनोमिनेटर लिखा जाता है, और जितना पार्ट हम लेते हैं उसे हम एज ए न्यूमरेटर लिखते हैं. यदि 4 पार्ट्स यानी 4 पार्ट हमने किया, चारों में से चारों ले लिया तो 4/4 हो जाएगा. इट मीन्स 1, यानी टोटल हमने ले लिया 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 यानी 1, यानी टोटल पार्ट हमने ले लिया, यानी सारी वस्तु हमने ही ले लिया. उसके बाद टर्म आता है. इस टर्म को समझने से पहले आप एक टर्म और समझ लें कि पार्ट्स ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन के कितने पार्ट होते हैं. तो यहाँ पे बताया जाता है अ फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट्स. एक फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट होता है न्यूमरेटर एंड द सेकंड पार्ट होता है डेनोमिनेटर. जैसे एग्जांपल में आपने एक फ्रैक्शन लिखा 3/5. अपर पार्ट इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द लोअर पार्ट इज़ कॉल्ड डेनोमिनेटर. यानी 3 न्यूमरेटर होगा, 5 जो होगा वो डेनोमिनेटर होगा. अब चलते हैं अगले टर्म पे. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस के कितने भेद होते हैं तो बताया जाता है क्लास 7th की बुक के अनुसार फ्रैक्शंस के 3 टाइप्स दिए गए हैं. फ्रैक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन. जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन को हम समभिन्न बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को विषम भिन्न बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को संयुक्त भिन्न बोलते हैं. अब चलते हैं डेफिनेशन पे. प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज़ लेस दैन द डेनोमिनेटर. यानी वह फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से कम होता है उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. जैसे एग्जांपल में आप देखिए 2/3 न्यूमरेटर कम है, 5/8 न्यूमरेटर कम है, 9/12 न्यूमरेटर कम है. इस तरीके के ढेर सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं जिसमें न्यूमरेटर कम होना चाहिए और डेनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए. इस प्रकार के जितने भी फ्रैक्शंस होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर.
देन द डेनोमिनेटर। कभी भी जब किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है डेनोमिनेटर से तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में 3/2, यहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर हो गया। 5/3 5 भी ग्रेटर है। 12/7 12 भी ग्रेटर। इस तरीके के ढेर सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डेनोमिनेटर से। और इस तरीके के सभी फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है, योग जो होता है, वो मिलकर क्या बनाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाता है। एज ए एग्जाम्पल 2 होल 1/2, जिसमें 2 होल नंबर है और 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये क्या कहलाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक बात क्लियरली आप जान लीजिए, मिक्स फ्रैक्शन को, जितने भी मिक्स फ्रैक्शन आते हैं उनको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं और जितने भी इम्प्रॉपर होंगे उन्हें हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आता है हाउ टू आइडेंटिफाई विच इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉलर। अब कैसे हम आइडेंटिफाई करें दो फ्रैक्शंस में कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है? तो इसके लिए दो टर्म आपको बताए जाते हैं। जैसे दो फ्रैक्शंस आपके पास है 2/3 एंड 3/3, तो हम काउंट करते हैं डेनोमिनेटर को। यदि डेनोमिनेटर इक्वल होता है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है, यानी 3/3 इज़ ग्रेटर, बड़ी हो जाएगी। दूसरा कंडीशन ये है कि 3/2 एंड 3/3, इसमें डेनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो दूसरे कंडीशन में देखेंगे कि न्यूमरेटर इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने पाया कि न्यूमरेटर इक्वल है। तो जिस दो फ्रैक्शनों में न्यूमरेटर इक्वल होता है तो जिस फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर छोटा होता है वो संख्या बड़ी होती है, वो फ्रैक्शन बड़ी होती है, ये कंडीशन होता है। तो 3/2 इज़ ग्रेटर। फिर उसके बाद दिया गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में दोनों में हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो फ्रैक्शन हमें मिलता है वह क्या होता है? उस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। जैसे 2/3 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/3 में हम 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/6 जो आंसर आएगा, 4/6 जो आंसर आएगा वो क्या होगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। फिर उसके बाद जो टर्म आता है हाउ टू चेंज इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। हाउ टू चेंज इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन, किस तरीके से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो ये जानकारी तो आप सभी लोगों को होगी कि जब भी हम इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। यानी डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देते हैं। यानी 2 से 5 में डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट 2 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो जितना क्वोशंट होता है उसे होल नंबर में लिख देते हैं, जो रिमाइंडर होता है उसे न्यूमरेटर में, और जो डिवाइज़र होता है यानी डेनोमिनेटर होता है उसे एज ए डेनोमिनेटर लिख देते हैं। तो आंसर आ जाएगा 2 होल 1/2। एक टर्म और है हाउ टू चेंज मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। मिक्स फ्रैक्शन में 3 टर्म्स होते हैं, एक होल नंबर होता है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डेनोमिनेटर होता है। तो हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं उसके लिए एक फार्मूला दिया गया है, होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर टोटल बाय डेनोमिनेटर। यानी होल नंबर से हम डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, जितना आता है उसमें न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं और डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर रहता ही है। एज ए एग्ज़ाम्पल आपको दे दिया गया
कि 3 इंटू 8 3 होल नंबर, डेनोमिनेटर 8 प्लस 5 न्यूमरेटर टोटल बाई डेनोमिनेटर। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 ज़ा 24 प्लस 5, तो अब ऐड करके आंसर लिख देंगे, जो आएगा वो हमारा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।